अवार्ड जिनको मिला है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो कोशिश में है उनको भी भगवान परमात्मा बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड दे, क्योंकि अवार्ड और रिवॉर्ड एक परमात्मा का, माँ सरस्वती का प्रसाद होता है, जिससे हम कलाकार रूपी बालकों को काम करने का मौका मिलता है। तो माँ सरस्वती के बालकों को, यानी आज बाल दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए मैं सुनील पाल आप सबको बाल दिवस की भी शुभकामनाएं, इस अवार्ड की भी, और जिसने जिस जिस क्षेत्र में अवार्ड लिया सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, करते रहे कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ जरा सुनील पाल, लव यू ऑल। कैन आई स्टार्ट? और रियली थैंक यू सो मच जोया एंड मिथेश जी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और दिव्यांग लोगों को लेके उन्होंने इतना सोचा कि यहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाए। हम जैसे लोगों को उन्होंने मौका दिया, हमें बाहर निकलने का, हमें अवार्ड फैसिलिटी दी कि हम क्या एक्सीलेंस वर्क कर रहे हैं, टॉप 5 पे कौन है, टॉप 1 पे कौन एनजीओ है। और ये सिर्फ टैलेंट वैल्यू की टीम ही कर सकती है, और वो टैलेंट वैल्यू की जो टीम कर रही है, रियली वेरी ग्रेटफुल टू मिथेश जी, जोया जी, और जोया जी और मिथेश जी का जो सपोर्ट यहाँ पे देख रही हूँ दिव्यांग लोगों के लिए। मिट्टी कैफे जैसे यहाँ आया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के और मेरे को गर्व महसूस हुआ। धन्यवाद, मीडिया को भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, देखिए अभी क्या होता है कि जैसे दिव्यांग लोगों के साथ चैलेंजेस क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म के पेशेंट, कोई आप देखिए सडनली उनका तबीयत खराब हो गया, अब उनके लिए हमको यूडीआईडी कार्ड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। वो हमें अभी देखा जाता है तो हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। वो उनके कार्ड बनते ही हमको किसी भी हॉस्पिटल में फैसिलिटी वगैरह अच्छे से मिलती है। पर हम लोगों ने तो अपने प्राइवेट होली फैमिली हॉस्पिटल है, उसके थ्रू जो भी हमारे पेशेंट बीमार होते हैं या किसी भी बीमारी से, या उनको किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है, जैसे कि बेड रिडन पेशेंट को बेड रैश बहुत हो जाते हैं, और जैसे कि बैठे बैठे इतने एज हो जाती है लोगों की, सीनियर सिटीजन है, उनकी बॉडी की कैल्शियम कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उन लोगों को उठाने बिठाने में भी इतने चैलेंजेस आते हैं हमारे अटेंडेंट वगैरह को, कि इतना डिफिकल्ट वर्क हो जाता है कि उनकी बोन्स वगैरह के लिए हमें तुरंत ही हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। एक एक मिनट के अंदर उन लोगों के बोन्स में ब्रेक आना और बेड रोल होना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एवरी पेशेंट एंड एवरी अटेंडेंट जो इसको करता है वही समझ सकता है सर। देखिए, गवर्नमेंट से हम अपेक्षा तो बहुत करते हैं, पर अभी तक हमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अभी तक हमें जो मिला है प्राइवेट ही मिला है। हमें बस एक ही सपोर्ट है गवर्नमेंट से कि यूडीआई कार्ड है वो हमें बनवाए, हमारे लिए वही मेन रहता है। इनके आधार कार्ड वगैरह को अपडेट करें, ये हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। डिसेबल्ड लोगों के लिए जल्दी सुनवाई हो जाती है। थैंक यू सो मच मीडिया। नमस्कार, मैं अभिनंदनी शर्मा फ्रॉम शायर होम दिल्ली इंडिया यूनिट, ऑनरी सेक्रेटरी और रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टैलेंट वैल्यू, जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया, और ये मेरे को सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसके लिए मैं रियली वेरी वेरी थैंक यू टू टैलेंट वैल्यू पर्सन टीम। एंड मैं दिव्यांग लोगों पे कार्य कर रही हूँ। मेरे पास 60 दिव्यांग हैं, जिसमें से कि 2 की अभी मृत्यु हुई है, और उसके बाद 35 मेरे पास डे बोर्डिंग बच्चे हैं, जो मैं स्लम एरियाज के स्कूल चलाती हूँ। दिल्ली का एक स्कूल है बलवंत राय, जिन बच्चों के पास फंड्स की कमी होती है उन बच्चों के लिए भी चेशायर होम फंडिंग करता है, और वो बच्चे भी वहाँ से मेरे पास 17 बच्चे आते हैं। और मेरे पास सभी प्रकार की फैसिलिटी हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर है, 60 बेड की फैसिलिटी है, किचन हमारा अपना ओन रहता है, जिससे कि दिव्यांग लोगों को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन और बाहर का खाना दें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए हमारी किचन में जो मील बनाया जाता है वो खुद मैं टेस्ट करती हूँ, पहले वो मुझे दिया जाता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ चेशायर होम में, तो मेरी टीम है किचन डिपार्टमेंट में, वो देखती हैं कि पहले वो देखा जाता है खाना सही है, सही बना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेजिडेंट है ये, उस रेजिडेंट को फोकस करने के लिए हमें बहुत ही इतनी कोशिशें करनी पड़ती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी कोशिश के करके हम ये सोचते हैं कि हमारा भगवान तो हमें देख रहा है, पर हम ये सोचते हैं ये हमारे लिए गरिमा गरिमा का वो है, ये मौका मुझे मिला। बेसिकली चेशायर होम फ्रॉम यूके, लिनोट चेशायर, जो कि कैप्टन थे, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब लोगों की मृत्यु हुई, लोगों के बॉडी पार्ट्स नहीं मिले, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं एक चेशायर होम की स्थापना करूं, तो सबसे पहले यूके में चेशायर होम बनाया गया था। उसके बाद दिल्ली में
जगह जगह 24 स्टेट में बनाया गया। बॉम्बे में भी एक शहर हूँ मैं जो भी दिव्यांग लोगों पे काम कर रहे हैं, और जिसमें कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी भारत इंडिया टीम को T20 का खिताब जीता है ब्लाइंड वुमेन्स ने। तो उसमें भी मुझे जाने का अवसर प्रदान हुआ, और वहाँ हमने वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी देख के ब्लाइंड वुमेन्स के लिए मतलब इतना अच्छा हम लोगों को लगा, हमें लगा कि हम बहुत अच्छे हैं, सौभाग्यशाली है कि हमारे दिव्यांग बच्चों को, महिलाओं को खेलने का वर्ल्ड कप का मौका मिला। और इस चीज के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे दिव्यांग लोगों के लिए एक गरिमा वाला नाम दिया। अब विकलांग नहीं कहा जाता, उनको बोला जाता है गरिमा से ये दिव्यांग है। ये हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, थोड़ा बताइए जो मतलब ये कर रहे हैं दिव्यांग लोगों के लिए। हाँ जी, मेरे को नाम नहीं पता उनका, आप मुझे बता दीजिए। इस सुंदर इकोनॉमिक ग्रोथ समिट में मुझे मौका मिला। आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड इट। एंड नीतीश भाई से भी मुझे मौका मिला। आई फाउंड इज वंडरफुल मैन एंड आई मेट द डेलीगेट्स आल्सो। दे आल्सो एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन। जो वन डे कॉन्फ्रेंस समिट वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। और जो यहाँ पर अलग अलग देश के भागों से आए, उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को एंजॉय किया और यहाँ से बहुत कुछ सीख के लेके जा रहे रिगार्डिंग कंपनी मैनेजमेंट, रिगार्डिंग वैल्यू मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, रिगार्डिंग द ग्रोथ। तो ये रियली नेशनल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके लिए मैं मितेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज की ये जो समिट सक्सेसफुल है, लोगों की ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम राज साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमको अपनी आमंत्रण के लिए हमने उनको इनवाइट किया था और उन्होंने हाँ किया था, तो हृदय से धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। आभारी। थैंक यू। नमस्कार। So I am Sunil Modi, a practicing chartered accountant, running company by a firm by the name of Sunil Modi and Company. Akash is a partner, he is my son, and he specializes in GST. I am specialized in corporate structure in IPO and finance. And the award which I have received is Best Finance Title. For the awards which have been given here are for something unique and different, which is not like the regular award ceremony which we have. It's going with the real talent. The talent value name itself speaks about the award what they are planning and giving, and they are focusing on the current affairs and current things to go with. So this event is a, you can say, motivation for many people because they are recognizing the talent and they are doing it wholeheartedly. So जो जहाँ पे talent है उनको recognize करना is very important. कुछ आपके विचार जो आज का विभिन्न चर्चा करेंगे तो सर क्या कहेंगे? आज मैंने जो सीखा है एक्चुअली ये अवार्ड के थ्रू मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। इसके अवार्ड देखिए उन्हें मोटिवेट करके बहुत फ़ायदा है। और मेरा ये मानना है जो आज हमारी बात हुई, जो साइबर क्राइम पे बात हुई वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और जो वुमेन पैनल था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड का जो पैनल था इट वाज अमेजिंग क्योंकि सीईओज बहुत सीखने मिलता है बिकॉज दे हैव अ रिस्पेक्ट एंड उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक टैलेंट वैल्यू एंड या My name is Sarvat Kothari and I'm the channel manager and I look after agency and retail distribution of NPS at SBI Pension Funds. So today I'm here at Economic Growth Summit 2025 and I would like to especially mention talent value as as they are creating a great contribution and impact which they are making through this kind of forums and this kind of initiatives, which is getting wider to the larger audience, and we are able to cater to right set of people to create this kind of impact. And as we move ahead, I'll just like to wish them all the best, and I'm really happy and fortunate to be part of such summit today and becoming as a panel member and to able to contribute at my capacity at best. So thank you so much once again and wishing Talent Value all the best.
Yeah. लाइट आ रहा है? हाँ। नमस्कार, मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन अशोक मिश्रा और अब तक टीवी के कई शोज में आपने मुझे देखा है। लाफ्टर चैलेंज में अक्षय कुमार जी के साथ, शैलेश लोढ़ा के साथ वाह वाह क्या बात है, गोविंदा जी के साथ फिल्म वाह तेरा क्या कहना में, और लगभग 40 देशों का दौरा अब तक हुआ है। लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है, अच्छा लगता है। आज इस मौके पे मैं आया हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, टैलेंट वैल्यू। मैंने पहले भी कहा, आज फिर से कहना चाहूँगा कि टैलेंट, रियल टैलेंट की वैल्यू आज की डेट में बहुत कम है। बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ रियल टैलेंटेड लोगों की वैल्यू हो। तो रियल टैलेंट यहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है। और आज मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट कॉमेडियन का। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू रिसीव द अवार्ड और ट्रॉफी लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आज बाल दिवस है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके बाल काले, घने, खूबसूरत और लंबे हों, और इस तरह से आपके बाल दिवस की जितनी भी समस्याएं बाल से रिलेटेड हैं वो भी सॉल्व हो जाए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, जेल ना करिए, जल्दी रहिए। थैंक यू सो आज मच। जिस तरह से इन्होंने जो प्रोग्राम किया और जो जो कैटेगरी के लोग बुलाए थे, शायद ऐसा प्रोग्राम मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार देखा। हम लोग जब अवार्ड फंक्शन करते हैं तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो हमको क्या फ़ायदा होता है, लेकिन टैलेंट व्यू ने आज ऐसा काम किया है। आज टैलेंट ने वैल्यू की, कल वैल्यू की टैलेंट होगी। भाई मितेश, भाई सुशील, इन लोगों ने जो कार्यक्रम किया उनके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जो जो सम्मान जिनको मिलता उनको भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। Meeti Goyal hai. I'm founder of What Now. What Now is a youth voice against cyber harassment, cyber bullying. It is alongside the government of Maharashtra, Cyber Cell and Mumbai Police. हमारा और कई स्टेट्स के साथ भी हमारा लिंकअप हो चुका है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, और जल्दी हम पंजाब और हरियाणा के साथ भी MOU साइन करके उनके साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। बिकॉज हमारा जो ये मुहिम है, दिस इज टुवर्ड्स द यूथ। आज जो हमारा कंट्री का यूथ है वो एक साइलेंट पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, और वो साइलेंट पैंडेमिक है साइबर। बिकॉज उनके साथ सेक्सटॉर्शन हो रहा है, उनके साथ साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर हैरेसमेंट हो रहा है, इम्पर्सनेशन हो रहा है, कोई और उनकी आइडेंटिटी से किसी और को वीडियो फोटोज भेज रहा है या मैसेज कर रहा है, सो दे आर लायबल फॉर इट। ऐसी बहुत चीज़ें हो रही हैं, फिशिंग हो रहा है, उनके AI में वीडियोस बन रहे हैं। तो हमारी संस्था जो है वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विक्टिम्स को हेल्प करती है विद अ हेल्पलाइन नंबर जो अभी शेयर किया, 9019115115। किसी को भी कोई इस तरह की पीड़ा है तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स ऑन कॉल टू हेल्प देम 24/7। वी आर अवेलेबल। एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हैदराबाद का केस है ये। हमने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, कान्हा शांति वन में। देयर वर लॉट्स ऑफ यूथ, इट वाज अ यूथ वेलनेस प्रोग्राम, ऑलमोस्ट 20,000 पीपल वर देयर। तो वहाँ पे जैसे ही हमने प्रोग्राम किया, हमारा ब्रांड एम्बेसडर है ताहाशा बंदूशा, उसको एक ईमेल आई इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड दैट ईमेल वाज फ्रॉम अ लेडी एंड शी वाज अ प्रेग्नेंट। एंड शी सेड कि मैं वहाँ पे नहीं थी एंड आई डिड नॉट गेट योर नंबर आपके व्हाट नाउ का, तो मैं आपको ईमेल लिख रही हूँ। एंड शी वाज गोइंग थ्रू अ केस ऑफ सेक्सटॉर्शन, जहाँ पे उनके कुछ प्राइवेट फोटो वीडियोस लीक हो गए थे, एंड दे हैड रीच्ड हर पेरेंट्स साइड, एंड हर पेरेंट्स वर प्रेशराइजिंग हर कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। और वो इतने स्ट्रेस में आ गई कि शी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। और वो अपने साथ खुद की जान नहीं, उनके साथ एक और नन्ही सी जान भी जाने वाली थी, बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग। एंड दैट इज व्हेन शी डिसाइडेड कि मैं लास्ट एक ईमेल लिख देती हूँ ताहाशा, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, टू रीच आउट टू व्हाट नाउ। इमीडिएटली वी कॉल्ड हर, शी हैड शेयर्ड हर नंबर। इन 24 आवर्स her case was resolved, all the content was out। जो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे उनको हमने उनके खिलाफ FIR भी करवा दी, एंड शी इज़ नाउ हैप्पीली मदर ऑफ अ स्वीट बेबी गर्ल। सो दिस इज समथिंग which is very close to my heart। And thank you Ritu ji for and Talent Rising for having us here, for having this event। आप ये इवेंट्स करते हैं तो हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचती है, और जब तक आवाज़ पहुंचेगी तभी लोगों को मदद मिलेगी। तो ऑल थैंक यू। बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे दर्द को
First of all, I would like to thank Talent Media for choosing me for this prestigious award, and it's an absolute honor to really attending this summit and being part of it. I would like to thank the National Economic Forum for choosing me as the HR person who is eligible for the award. It's an absolute honor, and I would really like to thank all the sponsors. And as a HR, as a HR in the industry, I would like to say that talent upskilling is something which is right now hot in the market, and the companies like Talent Media are really promoting upskilling, which is essential for the industry. So we should continue to do that. On behalf of my organization, Legal Rexnaut, I would like to thank all the sponsors once again, and we would definitely love to partner once again with the Talent Media and also other sponsors. Thank you so much. हाँ, मैं म्हाडा में डिप्टी इंजीनियर हूँ। मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जितनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं टैलेंट वैल्यू को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मेरे को उन्होंने इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया। और टैलेंट वैल्यू का जो आज का सेशन था वो काबिल तारीफ था। उन्होंने हर कैटेगरी से लोगों को इनवाइट करके सभी लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, और मैं टैलेंट वैल्यू को आगे उनके प्रोग्राम्स के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे महाराष्ट्र के वाहतूक मंत्री प्रताप जी सरनाईक और हमारी युवा सेना के जो पूर्वेश सरनाईक जो महाराष्ट्र के युवा सेना प्रमुख है, उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से हमारा श्री नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट गौशाला हमको यहाँ पे उपस्थित नीरज जी मेरे सपोर्टर्स हमको यहाँ पे टैलेंट वैल्यू इनके आयोजक और संयोजक और बाकी सभी यहाँ पे उपस्थित सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि हमको यहाँ पे बुला के मंच पे बुला के सम्मानित किए। थैंक यू सो मच। मैं पहले इनको बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए सबको मंच पे दिखाया एक साथ में, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनको अवार्ड दिया, ये मेरे बेटे का अवार्ड है। इसके कंपनी का नाम है एसेट, दिस इज क्लोजिंग कंपनी। ये सब इसका ब्रांड आपको ऑनलाइन हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखेगा ब्रांड। थैंक यू वेरी मच। टैलेंट वैल्यू एक साल पहले मूवमेंट शुरू हुआ था, तो वी आर न्यू आई विल कॉल इट नॉट इट्स अ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स अक्रॉस द इंडिया वेरियस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते हैं, एंड वी कट अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर NGO सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके एक आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू ब्रिंग रिकग्निशन as well as also an opportunity for various industry challenges, topics, deliberations which happens across various thought leaders and industry leaders. That's about the topic. मेरा नाम अक्षत खेतान है और EU कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज का मैं फाउंडर हूँ। यहाँ हमारी संस्था वॉट नाउ, जिसका मैं को फाउंडर हूँ, फाउंडर मेरी मित्र नीति गोयल भी हमारे साथ है। हम यहाँ पे एक बहुत ही नायाब विषय पर बोलने आए हैं कि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जिस प्रकार से आज देश में साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट, साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश में एक ऐसी मुहिम की ज़रूरत थी जो इन सब से काबू पाने के लिए उपयुक्त जागरूकता ला सके। और मुझे गर्व से ये कहते हुए बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है कि वॉट नाउ जो हमारी एक मुहिम है वो इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और जागरूकता फैला रही है। वॉट नाउ ये संस्था महाराष्ट्र सरकार, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक एवं राजस्थान सरकार के साथ करार कर चुकी है और आने वाले दिनों में गुजरात एवं हरियाणा सरकार के साथ भी साइबर बुलिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर हैरेसमेंट को
किस प्रकार रोका जाए और किस प्रकार जागरूकता फैलाई जाए, इसके ऊपर भी करार करने वाली है। आज वोट नाउ के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आज ही के दिन जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको नोटिफाई किया गया है, और हमें और भी खुशी होती है कि 2024 में वोट नाउ के द्वारा दिए गए सारे सुझावों को इस कानून में इंटीग्रेट किया गया है, और जो अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो वोट नाउ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसी का संदेश देने के लिए आज टैलेंट वैल्यू में हमें विपुल जी ने आमंत्रित किया। हम उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि टैलेंट वैल्यू इसी प्रकार देश में अलग अलग युवाओं के, संस्थाओं के टैलेंट को ढूंढ करके एक मंच पे एकत्रित करें और आगे लेके जाएं, और इनका जो विजन है कि इंडिया शुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ये पूरा हो सके। हमारी जो संस्था है वोट नाउ, इसमें अगर कोई भी पीड़ित है तो उनका हमारी संस्था का एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9019115115, और व्यक्तिगत रूप से हमें हमारे ईमेल आईडी या हमारे मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। हम हर समय हर परेशानी जो एक साइबर पीड़िता या पीड़ित भोगता है उसके लिए पूर्ण रूप से अवेलेबल है। About the talent value media initiative and the It's a proud moment for Moil as we are receiving this award. Best Finance Team Award. Basically, this achievement belongs to our entire finance team, whose hard work, dedication, and teamwork made this possible. I sincerely thank our leadership for their constant support, guidance, and trust in us. Thanks to the organizer. Thank you very much. आप सब कोई कुछ बोलना चाहते हैं टैलेंट वैल्यू मीडिया इनिशिएटिव के बारे में? We would first like to thanks Talent Value for recognizing us. Our company, Moil Limited, is a major manganese producer in the country. More than 50% manganese produced by more than 50% manganese of entire country is produced by Moil. So it is a very proud moment for us. Manganese is the main raw material for production of steel, and steel adds strength. Manganese adds strength to steel. So that's why this recognition is to that extent very important, and very we would like to thanks again to Media Value for giving this honor to us. Incredible initiative that is bringing together the best minds in the country to come to discuss about issues that are relevant to the community and can change millions of lives. Incredible team, incredible leadership, and we are so grateful to Talent Value for giving us an opportunity to come here with all our team members with disabilities and celebrate Children's Day. The kind of respect, love, and dignity that they've given to our entire team, we are extremely grateful from the whole team, and thank you so much. Um, so Mitti is a chain of cafes that are completely managed by persons with physical, intellectual, and psychiatric disabilities. Our first cafe, we started with zero startup capital and multiple rejections. 90% of our equipments, right from the spoon, second-hand oven, second-hand fridge, tissue papers, were donated by the community. Our first cafe was a small table and an umbrella, open air. Today, we are the world's largest chain of cafes to be completely managed by wonderful adults with physical, intellectual, and psychiatric disabilities. And together, we are doing two very simple things. One is money should enter the accounts of our team members with disabilities sustainably year on year. And second, even more important than that, to be able to create awareness about inclusion with every meal or beverage that we serve. Our team members with disabilities have served over 2 crore meals and beverages, thereby enabling us to
to create awareness about inclusion with every meal or beverage that we serve. Our first employee, she came in crawling for the interview because her family could not afford a wheelchair. Today she sits on her wheelchair and manages 10 other people with disabilities. She's the manager for our first cafe and her name is Kirti. As I talk to you, we have thousands of Kirtis across the multiple Mitti cafes that we have, and together they are our change makers with disabilities in the forefront, creating awareness about inclusion with every meal or beverage that they serve with a lot of love and pride. हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखिए मिट्टी मतलब मट्टी और हम लोग ने मिट्टी कैफे का नाम इसलिए चुना है कि हम लोग में इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद कि हम लोग का रिलीजन डिफरेंट है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ज्योग्राफी डिफरेंट है, इतनी डिफरेंसेस के बावजूद हम लोग सब मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में इवेंचुअली मिल जाएंगे। तो हमारा बिगिनिंग और हमारा अंत एक ही है डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हेंस मिट्टी कैफे। देखिए इंस्पिरेशन तो जब 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 से हम 2 साल के थे तो मेरी नानी ने मुझे पाला है और उनको डिसेबिलिटी था, बट ऑल दैट आई कुड सी इन हर व्हाइल ग्रोइंग अप वाज एबिलिटीज। कॉन्ट्री टू जब हम वर्ल्ड में गए तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ कि एक पर्सन का डिसेबिलिटी उन लोग का पूरा आइडेंटिटी कैसे डिफाइन कर सकता है, कि उनके दोस्त मतलब कौन होंगे, उनका शादी होगा या नहीं, उनको जॉब मिलेगा या नहीं, विच इज़ वाई आई वांटेड टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव दैट कुड चेंज जो लोगों की सोच में डिसेबिलिटी है उसको। क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि इंडिया में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिसेबिलिटी है या विश्व भर में 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को डिसेबिलिटी है। डिफरेंस और प्रॉब्लम यही आता है, मतलब कम्युनिटी में जो डिसेबिलिटी है हमारे परसेप्शंस में, हमें बस उसी को चेंज करना है मिट्टी कैफे के थ्रू। एंड आज की हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे सब टीम मेंबर्स हैं। हमारे जो मैनेजर है प्रवीण, ही इज़ आवर रॉक स्टार, जिनको हम जीनी प्रवीण बोलते हैं। कैरोलिन, वो बोल सुन नहीं सकती, उनको सेरेब्रल पॉलिसी है। शी इज़ बीन अ डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट फॉर द लास्ट 2 decades, येट ये उनका पहला जॉब अपॉर्चुनिटी है। प्रथमेश, आज ये लड़का पहले वो कुछ बोलने में हिचकिचाता था, उसको डाउन सिंड्रोम है, आज मतलब खुद से आ जा नहीं पाता था। टुडे ही ट्रैवल्स बाय हिमसेल्फ, ही अर्न्स विद डिग्निटी और वो सैलरी से अपनी पूरा फैमिली को वो कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है। लास्ट टाइम ही ये लड़की को एक अवार्ड मिला था और उसके हाँ 2 बार अवार्ड मिला। अच्छा, उसको 2 बार अवार्ड मिला और हर बार अवार्ड के बाद उसका यही रूल होता है कि अपनी मम्मी को एक वीडियो कॉल करता है एंड उनका मम्मी का दिन बन जाता है बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ रिजेक्शन। कोई उनको अपने फैमिली डिनर्स में नहीं बुलाते थे, कोई रिलेटिव्स या कोई गेस्ट मतलब शर्म के मारे उनको नहीं बुलाते थे। आज मिट्टी कैफे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी वो खुद आए थे एंड उन्होंने हमारे टीम मेंबर्स विद डिसेबिलिटीज़ से बात किया। हमारा मिट्टी कैफे राष्ट्रपति भवन में है, जिनको इनॉग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू मैम ने किया था। और जो जब इनॉग्रेशन हुआ था मिट्टी कैफ़े का तो वो उनके जन्मदिन में हुआ था एंड उन्होंने हमारे 40 से ज़्यादा टीम मेंबर्स को अपने हाथों से केक खिलाया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब आए थे मिट्टी कैफ़े, हमारी एक टीम मेंबर है प्राची जिसको ऑटिज्म है, सब डिसेबिलिटीज़ विजिबल नहीं होता, वो नॉन वर्बल है, वो कुछ बोल नहीं पाती। 1 साल लग गए उसके मम्मी को बस उसका नाम बोलने के लिए कि मेरा नाम प्राची है। उसके भी रिलेटिव्स उसको कोई भी ओकेशन में नहीं बुलाते थे। जब प्रधानमंत्री आए प्राची से मिले मिट्टी कैफ़े में, फिर प्राची की मम्मी ने मुझे कॉल किया और बोला कि हमें कोई बुलाता नहीं था, कोई इनवाइट नहीं करता था शर्म के मारे। आज प्रधानमंत्री ने मेरी बेटी से बात किया और उन्होंने प्राची से यही आके पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसे 30 सेकेंड्स लगे बोलने में प्राची, लेकिन वो उसके लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। थैंक यू सो मच। एक लास्ट शॉर्ट आंसर जी जी। टैलेंट वैल्यू ने भी आज आपको बुलाया है, तो क्या कहना चाहिए टैलेंट वैल्यू मितेश सर? देखिए टैलेंट वैल्यू जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ही हमारे कंट्री को आगे बढ़ाते हैं, उसका यही मतलब है जो कंपैशन, जो करेज वो फॉस्टर करते हैं उनके इनिशिएटिव्स के द्वारा। आज उन्होंने हमारे सारे टीम को बुलाया और जब उन्होंने हमें इनविटेशन दिया तो मल्टीपल टाइम्स ये बोला कि सबके साथ आप आइएगा
हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें तो बस लगा था हम लोग आएंगे, कोई इवेंट होगा, अटेंड करेंगे, चले जाएंगे, बट जो लव, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी के साथ उन्होंने हमारे पूरे टीम मेंबर्स के साथ डील किया। ऑन स्टेज हम लोग ने केक काटा जो हमारे पूरे सब टीम मेंबर्स के लिए बहुत सरप्राइज था। उन्होंने हर एक टीम मेंबर को एक गिफ्ट दिया, एंड जस्ट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। मितेश सर, जोया जी, कि आपका लीडरशिप में इतना कंपैशन है, इतना करेज है, जिससे आप सैकड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, और हमें आपने मौका दिया, जो अपॉर्चुनिटी दिया, इनका हुनर सबके सामने लाने का, अवेयरनेस क्रिएट करने का, एक अपॉर्चुनिटी, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। जो टैलेंट का वैल्यू मीडिया का इनिशिएटिव जो आता है, इस तमाम मुद्दों पर बात हुई, चर्चा हुई, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहना चाहिए एक्चुअली टैलेंट वैल्यू, जो उनका वर्ड है टैलेंट वैल्यू, वो लोग जो है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ तो डेफिनेटली उसके थ्रू हो ही रहा है, बिकॉज दे आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द पीपल। बट टैलेंट वैल्यू, वो लोग वैल्यू को टैलेंट को वैल्यू दे रहे हैं, टैलेंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पीपल को मोटिवेशन होगा। व्हेन दे विल बी मोटिवेटेड, डेफिनेटली पीपल विल वर्क इन अ वेरी गुड फॉर्म। नाउ आई गॉट एन अवार्ड, तो मैं जो है फिर मैं उसमें से और ज़्यादा मोटिवेशन से आगे काम करूंगी, और इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होते जाएगा, तो स्लोली स्लोली एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते जाएंगे हर फील्ड में, चाहे एचआर हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वॉट एवर इज देयर। तो इस वे से टैलेंट वैल्यू इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन माई आइज। श्री नारायणी गौशाला इन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हूँ। हम ये गौशाला का काम अभी नया नया ही स्टार्ट किए हैं, और टैलेंट वैल्यू के जरिए हम आज जो यहाँ पे प्रोग्राम में, इवेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका। टैलेंट वैल्यू का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सब लोगों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ऐसे प्रोग्राम ये करते रहे। इनको पूरी टीम को, टैलेंट वैल्यू की पूरी टीम को हम थैंक यू बोलते हैं। जो भी लोग इंसानियत से जुड़े हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक ही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को सलाम, दिल से सलाम। और आज के आने वाली पीढ़ी, नए जनरेशन से इतना ही कहूँगा कि अपने लाइफ के अंदर एक हिस्सा ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखिए। सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, तो उस पर फोकस कीजिए। और आज जो हम इस मंच पर खड़े हैं, ये रियली टैलेंट वैल्यू के बदौलत आपके सामने खड़े हैं। बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे, बहुत सारे अवार्ड्स भी हमने लिए हैं, हमें बहुत सारी तारीफ़ें मिली हैं, लेकिन आज जो मैं मंच पर देख रहा हूँ, अलग अलग विविध विविध क्षेत्र के लोग, वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है, नेशन के बारे में बात हो रही है, देश प्रगति किस तरह से कर रहे हैं, तो ये एक कह सकते हैं ना, फुल फ्लेज एक परिवार की तरह एक देश के अंदर चल रही बड़ी जो चीज़ है, यूनिटी की बातें इस छोटे से मंच से पेश की है टैलेंट वैल्यू ने। और मैं धन्यवाद दूंगा टैलेंट वैल्यू की पूरी टीम को, स्पेसिफिकली निखिल भाई, विपुल भाई एंड मितेश भाई जोबनपुत्र को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय अपनों के लिए, अपने नज़दीक वालों के लिए और सोसाइटी के लिए ज़रूर निकालना। मेरे एक लाइन जैसे आपने बताया कि हार्ट कैंसर बड़ी बीमारी है, आप हार्ट की मदद करते हैं, तो इस मतलब हार्ट की बीमारी या कैंसर की बीमारी या जो भी बीमारियां हैं, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, हम मदद करते हैं इस पेशेंट्स को जो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं। उनके पास में जिस तरह के रेशन कार्ड है, उसके अंदर काफ़ी स्कीम्स है। महात्मा ज्योतिबा फुले की स्कीम के अंदर उनकी काफ़ी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्व रिप्लेसमेंट्स जैसी बीमारियां बेहद शून्य दाम में हो रही है, और किफ़ायती दामों में कुछ कैंसर की सर्जरीज हो रही है। काफ़ी कैंसर की सर्जरीज गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर, आयुष्मान भारत कार्ड के स्कीम्स के अंदर और फ्री में हो रही हैं। तो इस सारी चीज़ों का उपयोग बहुत अच्छे से सभी ट्रस्टों ने करना चाहिए, और उसके माध्यम से देश को कम से कम बीमारी मुक्त करना चाहिए, और हर गरीब जो जनता है जिसकी इसकी ज़रूरत है, उस तक ये
सारा जो प्रोविज़न किया है गवर्नमेंट ने ये पहुंचाना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हर इंसान का, सिर्फ एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं, हर इंसान का कि वो जागरूक रहे और इस सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हुई है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम चल रही है, सावित्री फुले स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत की स्कीम चल रही है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करें। और एक खास गुजारिश करूंगा, जितनी हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है इसके अंदर जो डॉक्टर्स है वो बहुत ब्यूटीफुल डॉक्टर्स लोग हैं और ये जो सेवा दे रहे हैं उनको मैं बहुत शत प्रणाम करता हूं। और हमारे राष्ट्र के जो अपने देश के नेता है मोदी साहब, इन्होंने जो मेडिकल क्षेत्र में जो एक हिलावट लाई हुई है, खिलखिलावट लाई हुई है, आज इनके थ्रू बहुत सारी स्कीम्स और अमेंडमेंट्स हो रहे हैं जिसके थ्रू बहुत सारी बीमारियां कवर की जा रही है। आयुष्मान भारत में 5 लाख का मेडिक्लेम मिल रहा है या 5 लाख की ट्रीटमेंट फ्री हो रही है। तो ये देश के लिए प्रगति का मेडिकल क्षेत्र में एक दौर शुरू हो चुका है और हम तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का और हमारे मोदी साहब का, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस स्कीम्स को वो बहुत ब्यूटीफुली एटलीस्ट हमारे स्टेट में तो चल रहा है। महात्मा फुले की स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है और इसके माध्यम से हमने काफ़ी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट की। दूसरे कुछ गरीब पेशेंट्स हैं जिसको स्कीम्स के अंदर नहीं ला सकते, तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो उपयोगी योगदान दे रहे हैं। वो बोलते हैं ना, फूल नहीं और फूल की पाखड़ी, उस तरह से वो मदद करते हैं। तो उस संस्था का भी हम उपयोग कर सकते हैं। एक चैरिटेबल ट्रस्ट का लिस्ट हर हॉस्पिटल के पास होता है और हर बड़ी हॉस्पिटल कुछ न कुछ अपनी चैरिटी में से भी योगदान देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करती है। पहला स्टेप आप लोगों ने लेना है, बाकी एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट तो आपकी मदद के लिए तैयार ही है। थैंक यू। कई मुद्दों पर बातचीत की गई, गवर्नमेंट को कई गाँव के कुछ अपने विचार। नहीं, बहुत अच्छा है। आई मीन होल डे हम लोग स्पेंड किया है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। सो आगे ग्रोथ के लिए, कंट्री का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। हम इसमें भागी हो गए, इसके लिए बहुत खुश है और बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम वाले मुद्दों पर चर्चा की गई, तो कुछ उसके आपके विचार। आज का जो ये दिन था, मेरे लिए लगता है कि जो 30 साल की मेहनत की है उसमें से आज उसको रीबूट करने का दिन है। सुबह से हमारे पैनलिस्ट, एनजीओज और साथ में हास्य कलाकार, ये दिन कहाँ शुरू हुआ और अभी हम शाम को 6:30 बजे यहाँ खड़े हैं, बट चेहरे पे एक थकान नहीं है और कुछ ना कुछ नया सीख के जा रहा हूँ। कुछ छोटे काम ऐसे जो किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं वो देखा है। आने वाली जनरेशन के लिए एआई आ रहा है, हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। और पूरे दिन का अगर सारांश एक लाइन में कहूँ तो वेल स्पेंट 8 आवर्स ऑफ माय डे टुडे एट दिस टैलेंट मीडिया अवार्ड सेरेमनी। खुशी भी है कि मुझे यहाँ इमर्जिंग रियल एस्टेट का अवार्ड भी इनायत किया गया है। इसके लिए टैलेंट मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया। हमारी सुंदर होस्ट जिन्होंने आज अपनी एनर्जी बरकरार रखी है और सबको बांध के रखा है, और ऑफ कोर्स वेन्यू ऑर्चिड होटल की हॉस्पिटैलिटी के लिए भी उनको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।